आज के ज़माने में मैस्कुलिनिटी का कोई अलग ही मीनिंग निकाल दिया है एंड किसी और ही नज़रों से देखा जा रहा है। मेनली लोग इसे कंट्रोल, एग्रेशन एंड डोमिनेंस के साथ जोड़ देते हैं। पर क्या यही मैस्कुलिनिटी का सच है? मेरे हिसाब से मैस्कुलिनिटी का कोई अलग ही मीनिंग है जो हम जानेंगे दो लोगों के व्यू पॉइंट से, जिसमें से पहले है जॉर्डन पीटरसन एंड दूसरे है एंड्रू टेट। बहुत समय से मैस्कुलिनिटी उसी मिसकंसेप्शंस में छुपा हुआ है कि एज अ मैन तुम्हें टफ होना है एंड उसके साथ ही इमोशंस नाम की तो कोई चीज ही नहीं होनी चाहिए तुम्हारे अंदर जस्ट बिकॉज कि तुम एक मैन हो। मैस्कुलिनिटी का मीनिंग ही लोगों ने डोमिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग समझ लिया है, जिससे उन्हें ये मिसकंसेप्शन है कि मैन होने का यही मतलब है। चलिए तो अब हम इन गलत फहमियों को दूर करते हैं। मैस्कुलिनिटी का ये मतलब जरा भी नहीं है कि तुम्हारे अंदर इमोशंस नाम की कोई चीज ही नहीं होनी। ना ही हमें हमारे इमोशंस को रोकना है, ना ही हमें किसी को कंट्रोल करना है। मैस्कुलिनिटी का मतलब हमें हमारी स्ट्रेंथ एंड कमजोरियों को एक्सेप्ट करना है एंड हमें उसे यूज करना है ताकि हम हमारे आसपास की दुनिया में एक पॉजिटिव इंपैक्ट क्रिएट कर सकें। चलिए तो एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। सपोज कि एक मैन है जो किसी भी सिचुएशन में अपने इमोशंस को शो नहीं करता, तो आपको तो यही लगेगा कि वाह ये तो बहुत अच्छा मैस्कुलिन मैन है। पर ये समझ लीजिए कि अपने इमोशंस को दबा के रखना बहुत ही हानिकारक है, ना ही सिर्फ उसके लिए बट उनके लिए भी जो उसके आसपास है। मैस्कुलिनिटी का सही मीनिंग है अपने इमोशंस के साथ टच में रहना एंड उन्हें एक्सप्रेस करना हेल्दी वेज में। जॉर्डन पीटरसन, अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, आप में से कुछ लोग उन्हें जानते ही होंगे, जो कि जाने जाते हैं अपने मैस्कुलिनिटी के व्यूज को लेकर। वो मैस्कुलिनिटी को डिफाइन करते समय मेन इंपॉर्टेंस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी को देते हैं। जॉर्डन पीटरसन के हिसाब से मैस्कुलिनिटी का सही मीनिंग अपनी और साथ साथ दूसरों की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना है, जिसका मतलब अपनी मर्जी से खड़े होकर किसी भी चैलेंज को आंख में आंख डालकर फेस करना है, ना कि उस चैलेंज से भाग जाना। एंड इसके साथ ही हमें यह भी समझना है कि हमारे एक्शन से दूसरों के जीवन में क्या इंपैक्ट आ रहा है एंड उसमें कोई दिक्कत आती है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी भी हमारी है। जॉर्डन पीटरसन बहुत बार ये बात करते हैं कि कैसे एक पिता का रोल है अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट एंड प्रोवाइड करने का। ये मतलब जरा भी नहीं है कि वो अपनी फैमिली को कंट्रोल कर रहा है, बल्कि ये है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं अपनी फैमिली की देखभाल एंड उनको सपोर्ट करने की। अब एंड्रू टेट के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, जो कि एक फॉर्मर किक बॉक्सिंग चैंपियन रह चुके हैं। वो अपने मैस्कुलिनिटी के कंट्रोवर्शियल व्यूज के लिए जाने जाते हैं। टेट मैस्कुलिनिटी को डिफाइन करते समय स्ट्रेंथ एंड कॉन्फिडेंस को इंपॉर्टेंस देते हैं। टेट के हिसाब से मैस्कुलिनिटी का मीनिंग अपनी स्ट्रेंथ को समझकर उसको यूज करना चाहिए जीवन में सक्सेस पाने के लिए, जिसका ये मीनिंग हो सकता है कि किसी कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट में आप प्रोफेशनल लेवल पे खेलो या तो फिर किसी हाई प्रेशर बिजनेस एनवायरनमेंट में सक्सेसफुल रहे। बट मेनली टेट का ये भी मानना है कि कैसे उस स्ट्रेंथ को यूज करना चाहिए प्रोटेक्ट एंड प्रोवाइड करने के लिए दूसरों को। आइए इसे एक हीरो की स्टोरी से समझने की कोशिश करते हैं। बहुत सारी कहानियों में हीरो की मैस्कुलिन क्वालिटीज को दिखाया जाता है, जैसे कि स्ट्रेंथ, करेज, कॉन्फिडेंस। बट एक सच्चे हीरो को सिर्फ यही क्वालिटीज दूसरों से अलग नहीं करती। मेन चीज है कि वो अपनी मर्जी से अपनी स्ट्रेंथ को किसी अच्छे काम में लगाता है एंड उनको बचाता है जो अपने आप को नहीं बचा पाते। दोनों के व्यू पॉइंट्स जानने के बाद हमें ये पता चलता है कि मैस्कुलिन कैसे एक कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है। ये सिंपली टफ एंड डोमिनेंट होने के बारे में नहीं है, बल्कि कैसे हमें हमारी स्ट्रेंथ को यूज करना है एंड उससे दूसरों की भलाई करनी है। हमें ये जो पुरानी सोच है एंड जो मिसकंसेप्शंस चले आ रहे हैं उसे फेस करना चाहिए एंड हमें ये नए कॉन्सेप्ट्स को समझना चाहिए कि मैन होने का सही मतलब क्या है।